क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्लेन हवा में गायब हो जाए और 47 साल बाद वापस आ जाए? क्या टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है या ये सिर्फ एक कहानी है? और सबसे बड़ा सवाल, फ्लाइट 914 के साथ असल में हुआ क्या था? 2 जुलाई 1955 एक फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर थे, क्रू अपना काम कर रहा था और फ्लाइट स्मूथली आगे बढ़ रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक रडार पर उस प्लेन का सिग्नल गायब हो जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल बार-बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई इमरजेंसी मैसेज और ना ही कोई क्रैश का निशान। जैसे वो प्लेन हवा में ही कहीं खो गया हो। सर्च ऑपरेशन तुरंत शुरू किया गया। समुंदर, जंगल, हर जगह तलाश की गई, लेकिन उस प्लेन का कोई भी पता नहीं चला। धीरे धीरे साल बीत गए और लोगों ने इस इंसिडेंट को एक मिस्ट्री मानकर भूल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1992 में वेनेजुएला के काराकस एयरपोर्ट पर रडार पर एक अननोन प्लेन डिटेक्ट होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत उस प्लेन से कांटेक्ट करता है और जो जवाब मिलता है उसे सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। पायलट कहता है, ये फ्लाइट 914 है। हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि फ्लाइट 914 तो 37 साल पहले ही गायब हो चुकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट को बताता है कि अब 1952 चल रहा है। लेकिन पायलट घबरा जाता है और कहता है, ये कैसे मुमकिन है? हम तो 1955 में हैं। जब प्लेन फाइनली लैंड करता है तो जो सीन होता है वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला होता है। पैसेंजर्स बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे 1955 में थे। ना कोई बुढ़ा हुआ, ना किसी के चेहरे पर वक्त का असर, जैसे उनके लिए वक्त रुक गया हो। पायलट कॉकपिट से बाहर आता है और आसपास की मॉडर्न दुनिया को देखकर शॉक में चला जाता है। एयरपोर्ट की लाइट्स, नए लोग, सब कुछ उसके लिए अनजान था। फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के पायलट वापस कॉकपिट में जाता है और प्लेन को फिर से उड़ान दे देता है। कुछ ही सेकंड्स में वो प्लेन आसमान में गायब हो जाता है और इस बार वो कभी वापस नहीं आता। आज तक फ्लाइट 914 के इस इंसिडेंट का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। कुछ लोग इसे सिर्फ एक मिथ या इंटरनेट स्टोरी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शायद ये एक रियल इवेंट था जिसे समझना अभी भी हमारे लिए मुश्किल है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये टाइम ट्रैवल था या सिर्फ एक कहानी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सच है तो क्या ऐसा फिर से हो सकता है? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें